कल्पना कीजिए, एक ऐसा सिंहासन जिस पर बैठते ही आप सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि न्याय और ज्ञान के साक्षात प्रतीक बन जाते थे। एक ऐसा आसन जिसके हर पत्थर में, हर नक्काशी में सदियों की बुद्धिमत्ता और पराक्रम छिपा था। हम बात कर रहे हैं उस महान सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन की, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे छूने मात्र से भी मनुष्य में असाधारण गुण आ जाते थे। लेकिन आखिर क्या हुआ उस अद्भुत सिंहासन का? कहाँ गया वह? आज हम इसी रहस्यमयी यात्रा पर निकलेंगे। प्राचीन भारत की गौरवशाली नगरी उज्जैनी में सम्राट विक्रमादित्य का शासन एक स्वर्णिम युग था। वे न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि एक निष्पक्ष न्यायाधीश और ज्ञान के संरक्षक भी थे। उनका सिंहासन, जिसे सिंहासन बत्तीसी के नाम से जाना जाता था, कोई साधारण आसन नहीं था। ऐसी मान्यता थी कि इस पर बैठने वाला हर शासक विक्रमादित्य जैसा ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान हो जाता था। लेकिन समय का पहिया चलता रहा। विक्रमादित्य के बाद उनका साम्राज्य बिखर गया और उनका भव्य सिंहासन धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। सदियों तक वह धरती की गहराइयों में दबा रहा, एक भूले हुए खजाने की तरह। फिर आती है कहानी में एक नया मोड़, जब धार नगरी के प्रतापी राजा भोज का आगमन होता है। राजा भोज अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। एक दिन उनके चरवाहे ने देखा कि एक किसान जो अपने खेत में काम कर रहा था, अचानक एक ऊंचे टीले पर बैठते ही असाधारण न्यायप्रियता और ज्ञान से भर जाता था। टीले से उतरते ही वह फिर सामान्य हो जाता। इस रहस्य को जानने के लिए राजा भोज स्वयं उस टीले पर पहुंचे। उन्होंने उस टीले की खुदाई करवाई और जो सामने आया उसने सभी को चकित कर दिया। वह विक्रमादित्य का खोया हुआ सिंहासन था। यह कोई साधारण सिंहासन नहीं था, बल्कि 32 सुंदर पुतलियों से सजा हुआ था, जो मानो उसकी रक्षा कर रही थीं। राजा भोज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि अब वे भी इस सिंहासन पर बैठकर विक्रमादित्य जैसे महान शासक बन सकेंगे। जैसे ही वे सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, एक पुतली जीवित हो उठी और बोली, हे राजन, क्या आप में विक्रमादित्य जैसे गुण हैं? यदि नहीं तो इस पर बैठने का दुस्साहस न करें। और फिर उस पुतली ने विक्रमादित्य की एक अद्भुत कहानी सुनाई, जिसमें उनकी न्यायप्रियता, त्याग और बुद्धिमत्ता का वर्णन था। हर बार जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने का प्रयास करते, तो एक नई पुतली जीवित होती और विक्रमादित्य के किसी असाधारण गुण का किस्सा सुनाती। 32 पुतलियों ने 32 कहानियां सुनाई। हर कहानी विक्रमादित्य के अद्वितीय चरित्र का प्रमाण थी। राजा भोज ने धैर्यपूर्वक सभी कहानियां सुनी। आखिरकार 32 कहानियां सुनने के बाद राजा भोज को अपनी कमी का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि सिंहासन पर बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन गुणों को धारण करना महत्वपूर्ण है जो विक्रमादित्य में थे। वे नम्रतापूर्वक पीछे हट गए और प्रतिज्ञा की कि वे तब तक सिंहासन पर नहीं बैठेंगे जब तक वे विक्रमादित्य के समान गुण विकसित नहीं कर लेते। आज भी विक्रमादित्य के सिंहासन का भौतिक अस्तित्व एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि राजा भोज ने उसे पुनः भूमि में दबा दिया था ताकि कोई अयोग्य व्यक्ति उस पर न बैठ सके। लेकिन उसका असली महत्व उसके भौतिक रूप में नहीं, बल्कि उन मूल्यों में है जो वह दर्शाता है: न्याय, ज्ञान, त्याग और ईमानदारी। विक्रमादित्य का सिंहासन शायद आज हमारे सामने न हो, लेकिन उसकी कहानियां हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी कि एक सच्चा शासक कैसा होना चाहिए।